सलाहुद्दीन अय्यूबी का नाम आपने सुना होगा। सलाहुद्दीन अय्यूबी कौन है? जब सलाहुद्दीन अय्यूबी फातिह बैतुल मक़दिस भी है और फातिह मिस्र भी है। हुजूर वाला जब हज़रत सलाहुद्दीन अय्यूबी मिस्र फतह करके जब मिस्र में दाखिल हुए तो यहूदियों ने उनकी ताज़ीम में सड़कों पे महल में फूलों को बिछवा दिया और दोनों जानिब से हसीनो जमील लड़कियों को खड़ा कर। और से सुनिएगा, सलाहुद्दीन अय्यूबी महल में दाखिल हुए, अपनी तलवार को नस्ब किया और कहा ये बताओ तुमने फूलों को क्यों बिछा दिया? कहा आप फातिह मिस्र हैं, आपकी ताज़ीम के लिए हम लोगों ने राह में फूलों को बिछा दिया। सलाहुद्दीन अय्यूबी के जुमले सुनो, कहते हैं ऐ लोगों, सलाहुद्दीन फूलों को मसलने नहीं आया, फूलों की हिफाजत करने आया। फूलों को मसलने नहीं आया, फूलों की हिफाजत करने आया है। अल्लाह अल्लाह। फिर सलाहुद्दीन अय्यूबी कहते हैं तुमने इन लड़कियों को क्यों खड़ा किया? कहा ये महल में आपकी खिदमत के लिए हैं। सलाहुद्दीन अय्यूबी ने कहा तुम इन लड़कियों को अपने घरों को भेज दो और इनका वजीफा मुकर्रर कर दो ताकि ये बेराहरवी के शिकार न हो। तुम क्या चाहते हो? सलाहुद्दीन की तलवार इन हसीन लड़कियों की जुल्फों में उलझ जाए। ऐ मेरी कौम के नौजवानों, पढ़ने के लिए जाते हो ना? अल्लाह के नबी ने फरमाया अल हया व शुबतुम मिनल ईमान, हया ईमान का हिस्सा है। निगाहों को पाकीज़ा रखना, किरदार को पाकीज़ा रखना, इखलाक को पाकीज़ा रखना। तेरा बाप बड़ी फिक्रमंद होकर कभी तुझे अल जामियातुल अशरफिया में भेजता है, कभी जामिया कादरिया मकसूदपुर में भेजता है, वही बाप मदरसों में भी भेजता है, वही बाप अपनी कुछ औलादों को कॉलेजों में भी भेजता है, स्कूलों में भी भेजता है, दिल्ली मुंबई का सफर कराता है। तेरा बाप रात की तन्हाई में सोचता है बेटा चला गया है, पढ़कर कामयाब हो जाएगा, हमारी दुनिया हसीन हो जाएगी। लेकिन याद रखना शहजादों, वो बाप जो महीना लगने से पहले तुझे तनख्वाह भेज देता है, वो माँ जो महीना लगने से पहले तेरे लिए पैसे का इंतजाम कर देती है, वो माँ जो तेरे उठने से पहले नाश्ता तेरे लिए तैयार कर देती है। कभी तूने उस माँ के अरमान का भी ख्याल किया है? कभी तूने उस बाप के अरमान का भी ख्याल किया है? मदरसों में तो आज तक ये मामलात महफूज हैं कि लड़कों के साथ लड़कियां वहां पे नहीं पढ़ती हैं, यहाँ पे खतरा बहुत कम होता है। इसलिए साहब मदरसों की बात हटाइए, वहां तो पढ़ाया ही जाता है कि कुरान भी पढ़ो, साथ में आमिना के लाल का किरदार भी पढ़ो। लेकिन कॉलेज में पढ़ने वालों, स्कूलों में पढ़ने वालों, तुम डॉक्टर बनने के लिए गए हो, इंजीनियर बनने के लिए गए हो, अपने कलम की हिफाजत करो, कलम की अपने कलम की हिफाजत करो। तुम कहोगे सुल्तान रजा क्यों? कहीं ऐसा न हो कॉलेज के किसी हसीना के जुल्फों के असीर हो जाओ, तेरा कलम चलने के बजाय ठहर जाए, तू डॉक्टर इंजीनियर बनने के बजाय आवारा गर्दी के शिकार हो जाए। इसलिए कॉलेज में पढ़ने के लिए जाना, मगर कलम को किसी हसीना के जुल्फों में उलझने न देना, इन निगाहों को आवारगी का शिकार न बनने देना। बल्कि याद रखना, एक नौजवान आका की बारगाह में पहुंचा है, या रसूल अल्लाह माज़अल्लाह मुझे ज़ना करने की इजाजत चाहिए। सहाबा नाराज हो गए, आका ने कहा ठहरो, उसे मेरे करीब आने दो, इसे गलत माहौल ने गलत बना दिया है। यूं ही करीब आया, आका जी फरमाते हैं बताओ तूने क्या कहा? या रसूल अल्लाह ज़ना की इजाजत चाहिए। आका फरमाते हैं तू जिस लड़की के साथ ज़ना की इजाजत चाहता है, आका सीने पे हाथ रखते हैं, फरमाते हैं तू जिस लड़की के साथ ज़ना की इजाजत चाहता है वो भी किसी की बहन होगी। बता जो काम तू दूसरे की बहन के साथ करना चाहता है, क्या ये काम तू अपनी बहन के साथ कर सकता है? आका की जबान से जब ये जुमले निकले, नौजवान की आंखों में आंसू आ गए, शर्म से गिर गया, पानी पानी हो गया, हाथ जोड़कर खड़ा है, या रसूल अल्लाह अब जिंदगी में कभी ऐसी गलती नहीं होगी, या रसूल अल्लाह कभी ऐसी गलती नहीं करूंगा, या रसूल अल्लाह मैं तो ये काम अपनी बहन के साथ नहीं कर सकता। कहैन के ताजदार फरमाते हैं जो काम तू अपनी बहन के साथ नहीं कर सकता, ये काम दूसरों की बहन के साथ कैसे कर सकता है? जैसे तेरी
तेरी बहन की इज्जत इज्जत है, वैसे ही दूसरों की बहन की इज्जत भी इज्जत है। इसलिए इस्लाम के शहजादों, आज के इस जलसे से पैगाम लेकर के जाओ कि तुम चाहे कॉलेज में पढ़ो, तुम चाहे ट्यूशन सेंटर में पढ़ो, तुम चाहे घर में रहो, ये वादा करके जाना है आज के बाद हम अपनी बहनों की भी इज्जत की हिफाजत करेंगे और भारत की दूसरी बहनों की भी इज्जत की हिफाजत करेंगे। इसलिए इज्जत लूटना हमारा सेवा नहीं, इज्जत की हिफाजत करना हमारा तरीका। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत कुरान कॉन्फ्रेंस, मजहब इस्लाम, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अब ये सारी बातें कब पैदा होंगी? ये सारी बातें उस वक्त पैदा होंगी जब आपके पास मुस्तफ़ा जाने रहमत का किरदार हो, आपने नबी की सीरत का मुताला किया हो, आपने आमिना के लाल के किरदारों कैरेक्टर का मुताला किया हो। आप भूल जाते हैं, ऐ मेरी कौम के शहजादों, आपके पास पढ़ने के लिए क्या नहीं है? बेहतरीन इदारे आपके पास है, अच्छे असातिज़ा आपके पास है, मायनाज मुफ्तियाने कराम आपके पास है, मायनाज टीचर आपके पास है। हमारे पास ऐसे ऐसे टीचर हैं, बेहतरीन इंग्लिश बोलते हैं, बेहतरीन अरबी बोलते हैं, बेहतरीन फारसी बोलते हैं। आज मदरसों में बेहतरीन खाना है, बेहतरीन पंखा है, एयर कंडीशन कमरे हैं, सारी चीजें मौजूद हैं, मगर आज अच्छे आलिम नहीं मिलते, अच्छे मुफ्ती नहीं मिलते, अच्छे उलमा से मुलाकात नहीं होती, अच्छे इंजीनियर डॉक्टर से मुलाकात नहीं होती। लेकिन आओ, जब आका ने ऐलान किया इल्म हासिल करना हर मुसलमान मर्द और औरत पर फर्ज है, तो सहाबा सुफ़ा जैसे चबूतरे पे पढ़ने के लिए आ गए। अबू बकर भी है, हजरत उमर भी है, उस्मान गनी भी है, मौला अली भी है, पढ़ने के लिए आ गए, मगर उनके पास न किताब मौजूद है, न कॉपी मौजूद है, न कलम मौजूद है। पूछो इन उलमाए किराम से, न उनके पास बेहतरीन कमरा है, न उनके पास खाने के लिए खाना है, न उनके पास पीने के लिए पानी है। हजरत अबी हुरैरा, जिनसे सबसे ज्यादा हदीसें मरवी है, कहते हैं महीनों दिन हमें खाना नसीब नहीं होता, महीनों बाद कोई आका की बारगाह में आकर खाना देता तो आका खुद भी खाते और असहाबे सुफ़ा को भी खिलाते, पढ़ने वाले तालिबे इल्मों और शागिर्दों को भी खिलाते। अब जरा ये इस्लाम की कहानी है। आज तो साहब हमारी कौम का क्या कहना, अल्हम्दुलिल्लाह सिर्फ मदरसे में जब बच्चे पढ़ने के लिए जाते हैं तब कोई नहीं पूछता मदरसे का ड्रेस कोड क्या है, मदरसे में कैसा जूता पहनना है, मदरसे में कैसा मोजा पहनना है, मदरसे के बच्चे की टोपी का कलर क्या होगा। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मुफ्ती राहत एहसान बरकाती साहब किबला के मदरसे के बच्चों को मैंने देखा है यूनिफॉर्म में। आज बहुत सारे मदरसे में यूनिफॉर्म आ गया, लेकिन वो यूनिफॉर्म माँ सिलाकर नहीं भेजती, बाप सिलाकर नहीं भेजता। याद रखिएगा, वही बच्चे जब स्कूल में जाते हैं, माँ सुबह को उठती है, बेटा जल्दी उठ जा, तेरे जूते को साफ कर दिया है वरना स्कूल से भगा दिया जाएगा, तेरे शूज को साफ कर दिया है स्कूल से भगा दिया जाएगा। आज बुध का दिन है, आज तुझे सफेद ड्रेस पहनकर जाना है वरना स्कूल से भगा दिया जाएगा। जूता साफ रखना क्यों? स्कूल का प्रधानाध्यापक और प्राइवेट स्कूल का प्रिंसिपल कहता है ये तेरा बेटा हमारे स्कूल में संगे मरमर पे चलता है, कालीन पे चलता है, हम इसके लिए बेहतरीन फर्श बिछाते हैं, मगर फख्र है तेरे पास बेहतरीन फर्श बिछाने के लिए है। मगर जब कोई गरीब बच्चा हमारी कौम का घर से मदरसा में पढ़ने के लिए निकलता है, सीने से कुरान को लगा करके निकलता है, मुस्तफा जाने रहमत की सीरत की किताब को लगा कर निकलता है, तो कालीन नहीं बिछते, फरिश्ते अपना पर बिछाते हुए नजर आते हैं। बताओ ऐसा रुतबा आपने देखा है, बताओ ऐसा मकाम आपने देखा है। लेकिन मेरे बताने का मकसद ये भी नहीं है। अब साहब जब सहाबा पढ़ने के लिए आए तो पूछिए, उस्ताजुल उलमा बैठे हैं, उनके पास लिखने के लिए कलम था? हजरत कहेंगे सुल्तान रजा नहीं, वो तो पत्थर
लेकर पढ़ने आए थे, वो तो खजूर की छाल लेकर पढ़ने आए थे, वो तो दरख्त की टहनियां लेकर पढ़ने आए थे, वो तो साहब चमड़े का टुकड़ा लेकर पढ़ने आए थे। हजरत अबी हुरैरा से किसी ने पूछा कि हुजूर जब आप पढ़ने के लिए गए तो बुखारी तो है नहीं, मुस्लिम तो है नहीं, तिरमिजी तो है नहीं, हदीस की कोई किताब थी नहीं, अभी तो पूरा कुरान भी नहीं उतरा था, फिर आप कौन सिलेबस पढ़ते थे, कौन सी किताब पढ़ते थे? हजरत अबी हुरैरा कहते हैं, ऐ सुन पूछने वालों, हमारी किताब भी मुस्तफा थे और हमारे उन्वान भी मुस्तफा थे। हम नबी को सुनते तो भी पढ़ा करते थे और नबी को देखते तो भी पढ़ा करते थे। कहा फिर कहा नबी को अगर हम कुछ करते देखते तो भी लिख लेते थे, नबी पे जब वही नाजिल हो तो भी लिख लेते थे। अब मुझे ठहर कर कहने दो, ओ सहाबा जिनके पास न कापी है, न कलम है, न खाने के लिए खाना है, न पहनने के लिए कपड़ा है, उन्होंने नबी से इल्म को हासिल किया, पत्थरों पे कुरान लिखकर, खजूर की छालों पे कुरान लिखकर, साहब पत्थरों के टुकड़ों पे हदीस मुस्तफा को लिखकर मुकम्मल कुरान भी हम तक पहुंचाया, मुकम्मल हदीसें भी हम तक पहुंचाई और नबी की जिंदगी का एक एक लम्हा भी हम तक पहुंचा दिया। पूरा इस्लाम सहाबा ने पत्थर और खजूर की छालों पे लिखकर हम तक पहुंचा दिया। लेकिन आज हमारे पास पूरा कुरान भी है, आज हमारे पास पूरी हदीसें भी है, आज हमारे पास सीरत की सारी किताबें भी है, आज नबी की जीवनी का एक एक लम्हा भी है, आज सैयदा खातूने जन्नत की सीरत का एक एक बाब भी है। लेकिन बताओ ईमानदारी से, हमने अपने बेटों को कितना कुरान सिखाया है? हमने अपनी बेटियों को सीरत फातिमा से कितना आशना किया है? हमने इस्लाम को अपनी औलादों तक नहीं पहुंचा सके। जब हम इस्लाम अपनी औलादों तक नहीं पहुंचा सके तो बताओ उससे आगे पहुंचाने का मसला कैसे हल होगा, उससे आगे ले जाने का मामला कैसे हल होगा? इस्लाम के शहजादों, आज के जलसे से पैगाम लेकर जाना है, तालीम हासिल करने के लिए बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी की जरूरत नहीं है, बहुत बड़े कॉलेज की जरूरत नहीं है। अच्छा उस्ताद मिल जाए, सिर्फ जामिया कादरिया मकसूदपुर में चले जाओ, वहां का एक आलिम अकेले तुझे वक्त का बेहतरीन आलिम बना सकता है, एक मुफ्ती तुझे अकेले वक्त का फकीह बना सकता है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आप पहले पढ़ने के लिए मदरसों में बाज़ाब्ता हर किताब पढ़ाने के लिए अलग अलग उस्ताद होते थे? नहीं, लेकिन इस तकरीर का ये वक्त नहीं है, इसलिए इसे इतना याद रखना है, आपका बाप खाने को दे या न दे, आपकी माँ पीने को दे या न दे, आपका बाप लिबास दे या न दे, आपको घर से पैसा मिले या न मिले, हम भूखे रहकर पढ़ेंगे मगर पढ़ेंगे। जरा हाथ उठाकर बोले, भूखे रहकर पढ़ेंगे मगर, प्यासे रहकर पढ़ेंगे मगर पढ़ेंगे। हम बताएंगे, हम सहाबा के उसूल पे चलने वाले हैं, हम सहाबा के तरीके पे चलने वाले हैं। अल्लाह अल्लाह, ये मेरी कौम के शहजादों, आज हम कहाँ जीवित हैं, आज हम कहाँ पर जिंदा हैं? हमने उलमा की नाकदरी की, हमने इल्म को भुला दिया, हमने कुरान की तालीमात को ज़कात और फितरे के हवाले कर दिया। आज हमारी पोजीशन ये है, आज हमारी हालत ये है। अल्लाह अल्लाह, हजरत उमर इब्ने खत्ताब का जमाना है। आखिरी बात सुनिए, हजरत उमर इब्ने खत्ताब का जमाना है। एक नौजवान लड़का एक पढ़ी लिखी आलिमा लड़की पे आशिक हो जाता है। आज लोग कहते हैं ना, ताजमहल मोहब्बत की निशानी है। सुल्तान रज़ा कहना चाहेगा, है ताजमहल को मोहब्बत की निशानी बताने वालों, अगर मोहब्बत की निशानी देखनी हो जो पाकीज़ा मोहब्बत है तो चलो मक्का शरीफ में नहरे जुबैदा देख लो, ये सच्ची मोहब्बत की निशानी। वाह वाह वाह, बेशक ये सच्ची मोहब्बत की निशानी है, जहां पर मियाँ बीवी की मोहब्बत भी है, जहां पे इस्लाम का प्यार भी है, जहां पे इस्लाम की सदाकत भी है। जब शौहर हजरत हारून रशीद ने कहा, हारून रशीद ने जब बात हारून रशीद की आई ना, तो अपने अजीज बच्चों के लिए एक बात मैं बता दूं, आला हजरत ने जब बात उस्ताज की आई तो 25 आदाब लिखे, 25 उस्ताज का हक गिनवाया, जिसमें इतने हुकूक हैं। अब का कौन है जो अमल करने को तैयार है? कहा, अगर जिसने एक हर्फ भी तुझे पढ़ा दिया वो तेरा उस्ताज है, तू चाहे जितना पढ़ लेना मगर उससे बड़ा बनने की कोशिश न करना।
लेकिन आज का माहौल आप देख रहे हैं। हारून रशीद ने इमाम कसई से कहा था, क्या कहा था? हुजूर मेरे बच्चे को पढ़ा दीजिए मामून रशीद को, आप घर आ जाए। कहा नहीं आऊंगा। कहा ठीक है हुजूर मदरसे में भेज दूंगा, मगर आप उसे करीब बैठाएं। कहा नहीं, जो पहले आएगा जहां जिसको जगह मिलेगी वहां बैठेगा। कहा हुजूर पहले सुन लेंगे। कहा पहले नहीं, जिसकी जब बारी आएगी तब सुनेगा, सुनूंगा। कहा हुजूर मंजूर है। एक दिन हारून रशीद टहलते हुए गुजर रहे थे और इमाम कसई वुज़ू फरमा रहे हैं और उनके साहबजादे लोटे से पानी डाल रहे हैं। घोड़े से नीचे उतरे, बेटे को जोरदार तमाचा रशीद किया, कहिए या दुर्रा मारा, और कहा नादान तुझे उस्ताद का अदब नहीं मालूम? अल्लाह ने तुझे 2 हाथ दिए हैं, 2 हाथ, तो एक हाथ से पानी गिरा था और एक हाथ से अपने उस्ताद के पांव को धोता, तब जाकर बात समझ में आती। तू बेटा बादशाह का है मगर शागिर्द हजरत इमाम कसई का है, और उस्ताद का रुतबा बाप और माँ से भी बड़ा होता है। लेकिन आज जो स्कूलों का माहौल है, मास्टर साहब लोग खूब अच्छी तरह जानते हैं, वहां तो बिल्कुल ही ताजीम नहीं रही। सही मदरसे में तो अब यहाँ भी जनाजा निकल रहा है। इसलिए मैं गुजारिश करूंगा, साहब सिर्फ पढ़ने से ही फैजान नहीं होता, बल्कि इन असातिज़ा की दुआएं भी चाहिए। हजरत अल्लामा ज़हुरुल कादरी साहब किबला दुआ ले रहे थे और कह रहे थे मैं दुआ के लिए खिताब कर रहा था। अल मुख्तसर ये मैं बताना चाह रहा था, साहिबों जब बीवी शौहर ने कहा बता मेरी शरीक हयात, महर मैं तुझे देना चाहता हूँ। कहा देना चाहते? कहा हाँ। क्या लोगी? कहा मैं हज करने गई थी तो हुज्जाजे कराम को पानी के लिए मैदान अरफात में बड़ी परेशानी थी। एक काम करें, मुझे क्या चाहिए, मैं आपकी बीवी हूं, जो आपका है वो मेरा है। एक काम करें, मेरे नाम पर एक नहर इराक से लेकर मैदान अरफात तक बनवा दें। आज भी आप जाकर देखेंगे इस्लाम की माओ, अगर इस्लामी शहजादियों तेरा शौहर अगर तुझे महर देना चाहे, लो, नहीं खर्च करना चाहती हो, किसी गरीब बेटी के रिश्ते में खर्च कर दो, किसी गरीब बच्चे को कुरान पढ़ाने के लिए खर्च कर दो, किसी यतीम का सहारा बनने में खर्च कर दो। तो हकीकी मोहब्बत की निशानी ताजमहल नहीं, इस्लाम में हकीकी मोहब्बत की निशानी नहरे ज़ुबैदा है। आखिरी बात जो मैं अर्ज कर रहा था, ये इस्लाम के शहजादों, जब उस शहजादा उस आलिमा लड़की पे आशिक हो गया, हर रोज गली में पीछा करता। एक रोज उस आलिमा ने मुड़कर पूछा, नौजवान मेरे पीछे क्यों पड़े हो? कहा मैं तेरे हुस्न का दीवाना हूँ, मैं तेरी का असीर हूँ, तेरी आंखों का मस्ताना हूँ। उस आलिमा लड़की ने कहा हुस्न याद है, हुस्न बनाने वाले को भूल गए हो, जुल्फे याद है, जिसने ये जुल्फे बनाई उसे भूल गए हो। अगर तुम रिश्ता उससे जोड़ लेते तो तेरी दुनिया भी हसीन हो जाती, तेरी आखिरत भी हसीन हो जाती। तुम मुझसे मोहब्बत करते हो? कहा हाँ। कहा मेरी मोहब्बत में क्या कर सकते हो? कहा कहो तो चांद तारे तोड़ दूं। कहा ये सारी बातें झूठी हैं, तुम एक काम करो, मैंने सुना है जो मोहब्बत करता है वो हर कुछ करने को तैयार होता है। कहा हाँ मैं भी तैयार हूँ। कहा मेरी मोहब्बत है तो मेरी एक बात मान ले। कहा क्या? कहा मस्जिद नबवी शरीफ में चला जा और खलीफतुल मुस्लिमीन के पीछे 40 रोज नमाज पढ़ ले, 40 रोज बाद आना, पहले तू मुझसे निकाह करना, फिर मैं तेरी हो जाऊंगी, तू मेरा हो जाऊंगा। इस्लाम में निकाह से पहले कोई गिफ्ट कबूल नहीं है, कोई तोहफा कबूल नहीं है। कोई लड़की हो वो भी कान खोलकर सुन ले, लड़का हो भी कान खोलकर सुन ले। याद रखना आज जीजा साली का रिश्ता बड़ा संगीन चलता है। जैसे तेरी बहन बहन है वैसे ही तेरी बीवी की बहन भी बहन है। याद रखना उससे मजाक करना तेरे लिए जायज नहीं है। कभी किसी को गुलाब और फूल देने से पहले सोच लेना, तुम जो कर रहे हो ये काम तेरे घर की बहू बेटियों के साथ कोई करे तो तुझे कैसा लगेगा। याद रखना इस्लाम की शहजादियों, आज के जलसे से पैगाम लेकर जाना है। कोई आवारा लड़का तेरी जिंदगी में कदम रखे और गिफ्ट देना तो कहना गिफ्ट देने वाले बहुत हसीन हूं, बहुत प्यार है ना, तो मेरे बाप के पास निकाह का पैगाम भेज दे।
निकाह का पैगाम भेज दे। जैसे इस्लाम में शराब पीना हराम है, जना करना हराम है, जुआ खेलना हराम है, ऐसे ही इस्लाम में जहेज मांगना भी, जरा हाथ उठाकर बोलिए, जहेज मांगना भी हराम है, हराम। लेकिन हम लोग भी तो कम नहीं है। अल्लाह के एक वली ने अपने मुरीद से पूछा, बताओ खाना खाने का तरीका क्या है? कहा हुजूर बिस्मिल्लाह पढ़ के खाना है, छोटा छोटा लुकमा खाना है, चिबा चिबा कर खाना है, खाने के बाद दुआ पढ़नी है, 3 हिस्सा करना है, 1 हिस्सा खाना, 1 हिस्सा पानी, 1 हिस्सा सांस। अल्लाह के वली ने कहा, तुझे खाना खाने का तरीका भी नहीं मालूम है? कहा हुजूर तो कैसे खाएं? कहा बिस्मिल्लाह पढ़ने से पहले, नेवाला उठाने से पहले, दुआ पढ़ने से पहले ये जान लेना जरूरी है, ये खाना हलाल का है या हराम का है। हम लोग बहुत वलीमा खाते हैं, बड़ा VIP वलीमा है, क्या चिकन चिल्ली लली पंप है, क्या पेप्सी कोको कोला है, क्या कोरमा और बिरयानी है। ऐसा VIP वलीमा हमने नहीं देखा था। एक बार पूछ भी तो लेते, ओ साहब ये वलीमा जो करा रहे हो, बताओ कहीं जहेज के मांगे हुए पैसे का वलीमा तो नहीं है? वलीमा तो नहीं है। आज साहब हम सोचते हैं नमाज में लज्जत क्यों नहीं मिलती। एक दिन इंसान हराम खाए, 40 रोज तक उसका असर बाकी रहता है। बताओ बेटे की शादी में 50 जोड़े कपड़े मांगने वालों, बाप के लिए, भाई के लिए, बहन के लिए, बीवी के लिए, भाभी के लिए, दामाद के लिए, ये रिश्वत में जो कपड़े मांगते हो, लड़की वाला खुश होकर नहीं, हो तो मजबूरी में देता है कि तुम निकाह नहीं करोगे। बताओ उस वक्त जो कपड़े लेते हो ये रिश्वत के हैं, और रिश्वत वाला कपड़ा पहनकर नमाज पढ़ोगे, नमाज होगी? आप खुद फैसला कीजिए, हजरत से पूछिए। मैं आपको ज्यादा टेंशन देना नहीं चाहता, इतना ही टेंशन कबूल कर लीजिए, कोई जहेज नहीं मांगेगा। इसलिए सिर्फ ये सोच ले। मगर आज हाजी साहब भी समधियाना का कपड़ा पहनते हैं, आज साहब हजिन साहिबा भी शर्म नहीं करती हैं, कारी साहब को भी टेंशन नहीं है। जाहिर सी बात है, इस्लाम की बेटियों तुम भी याद रखना, तू जब घर से चली थी तो तेरे बाप ने कान की बाली, गले की लाकिट, पाँव की पायल सब दिया था, मगर साथ में कुरान भी दिया था। मगर ये बेटी सब पढ़ती है, सब पहनती है, मगर कभी कुरान खोलकर नहीं पढ़ती है। याद रखना, उस शहजादी ने कहा था चला जा मस्जिद नबवी में जाकर के नमाज पढ़ ले 40 रोज। अब साहब को चला है मस्जिद में, नमाज ही तो पढ़नी है। उसे क्या पता था ये उमर सिर्फ इमाम ही नहीं है, अल्लाह के वली भी है, नबी के सहाबी भी है। निगाहें झुकाते हैं तो मस्जिद नबवी से खड़े होकर मकामे नहावंद में हजरत सारिया को देख लेते हैं। हजरत उमर की नजर उस नौजवान पे पड़ी है। नौजवान नए नए आए हो, हाँ हुजूर। कहा किरदार अच्छा रखना, इखलाक अच्छा रखना, तुम मुसलमान हो, तेरे किरदार को देखकर लोग ये समझे मुसलमान ऐसे होते हैं, मुसलमानों का किरदार ऐसा होता है। हाँ हुजूर। कहा नमाज कभी ना छोड़ना, नमाजों की पाबंदी करना। 40 रोज होते होते उसकी जिंदगी बदल गई, दिल की दुनिया बदल गई, निगाहों से गलाज़तें दूर हो गई, दिल में इश्क़ मुस्तफ़ा की दौलत है। 40 रोज बाद मस्जिद नबवी शरीफ से निकलता है, अर्ज करता है हुजूर घर जाने की इजाजत चाहिए, मगर राह चलने का तरीका क्या है? कहा राह चलने का तरीका यह है, जब राह चलना निगाहें नीची रखना, दाएं बाएं न देखना, किसी के आंगन में न झांकना, किसी की बहू बेटियों पे नजरें न डालना, राह में तकलीफ देने वाली चीज मिले तो उसे हटा देना। अब जब ये सीख कर निकला है, दीन सीख कर निकला है, कभी कांटा हटाता है, कभी पत्थर हटाता है, लोग देख रहे हैं, कहते हैं लगता है कोई दीवाना जा रहा है, फरिश्ते कहते हैं ये तो नबी का मस्ताना जा रहा है। तभी तो भारत के एक हिंदू राजा ने कहा था, जब पहाड़ी से गुजर रहा था, देखा रास्ते में पत्थर पड़े हैं, कहा वजीरों पत्थर हटाओ, लगता है इस रास्ते से कोई मुसलमान नहीं गुजरा। वाह। पूछा वजीरों ने, बादशाह सलामत पत्थर का मुसलमानों से क्या रिश्ता? कहा तुझे नहीं पता, मुसलमानों के पैगंबर ने कहा है राह में अगर पत्थर मिले तो उसे हटा देना, ये मुसलमानों के नबी की सुन्नत है। आज अफसोस है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, साहब याद रखिएगा, मास मीडिया के जरिया जमाने को दिखाया जा रहा है ये पत्थर चलाने वाले मुसलमान हैं। सुल्तान रजा कहना चाहेगा, ओ
कश्मीर में पत्थर देखने वालों, ओ तोरा बोरा में पत्थर देखने वालों, ओ दुनिया में पत्थर देखने वालों, पत्थर चलाने को न देखो कि मुसलमानों के हाथ में पत्थर है। पत्थर चलाने से पहले जरा नबी की उस जिंदगी को देखो, जब मैदाने ताइफ में कुफारे मक्का ने आका पे इतने पत्थर चलाए, इतने पत्थर चलाए कि आका का जिस्म लहू लुहान हो गया। कहा था आका के आशिकों ने, हुजूर इनके लिए बद्दुआ कर दे। कहा पत्थर खाकर मैं बद्दुआ करने के लिए नहीं आया, मैं तो इनकी हिदायत की दुआ करने के लिए आया हूँ। पत्थर चलाना ये मुसलमान की पहचान नहीं, बल्कि पत्थर खाकर ईमान और सलामती की दुआएं देना ये मेरे नबी की सुन्नत है, ये मेरे नबी का किरदार है। साहब जमाना बड़े शौक से सुन रहा था, हम ही सो गए दास्तां कहते कहते। लोगों आज बम बारूद की नहीं, आज हर मुसलमान के लिए जरूरत है जिंदगी में नबी के किरदार के चिराग को रोशन करे। बेशक बेशक करे। जब ये नौजवान मस्जिद से चला है, वो आलिमा लड़की भी खड़ी है, इंतजार कर रही है, मेरा आशिक आने वाला है, निकाह हो जाएगा। लेकिन अब तो नौजवान की जिंदगी बदल चुकी है, निगाहें नीची हैं, आगे बढ़ गया। उसने दामन को थाम कर कहा, नौजवान मुझे भूल गए क्या? मैं वो हसीना नहीं, मेरे पास वो निगाहें नहीं। नौजवान ने हाथ जोड़ लिया, बहन तेरी मोहब्बत का शुक्रिया। ए बहन तू न होती मैं उजड़ गया होता। ए बहन अब मैं वो नहीं रहा। ए बहन मेरी निगाहें बदल गई हैं, मैंने तुझे बहन बना लिया है। ए बहन बता बता, तू चाहती तो मुझे उम्र से सजा दिलवा सकती थी, फांसी के फंदे पे लटकवा सकती थी, मगर तूने मस्जिद क्यों भेज दिया? उस इस्लामी शहजादी ने कहा, सुन मेरे भाई, मैं चाहती तो तुझे सजा दिलवा सकती थी, मैंने सोचा तुझे सजा दिलवा के भगा दूं तो आज मेरे पीछे पड़ा है, कल किसी और के पीछे पड़ेगा, परसों किसी और के पीछे पड़ेगा, न जाने कितनों की जिंदगी बर्बाद करेगा। बता तू मस्जिद में जाने के बाद कैसा पाया? बोल पड़ा, बहन तूने उमर तक पहुंचाया, उमर ने मुस्तफा जाने रहमत तक पहुंचा दिया है। तब उस आलिमा लड़की ने कहा, मैं कुरान की आलिमा हूँ। अल्लाह कुरान में फरमाता है, इन्ना सलाता तन्हा अनिल फहशाए वल मुनकर, बेशक नमाज बेहयाई और बुरी बातों से रोक देती है। इसलिए मैंने सोचा कि तेरा किरदार बिगड़ चुका है, क्यों नहीं तेरे किरदार को अच्छा बनाने के लिए तुझे नमाजी बना दिया जाए। इसलिए कि हर गुनाह का एक इलाज है, और उस इलाज का नाम है, जरा हाथ उठाकर बोल दे, उस इलाज का नाम है नमाज। इसलिए अपने बच्चों को चाहते हैं उनका मुस्तकबिल बेहतर हो, बेटे बेटियां चरित्रहीन नहीं हो, कैरेक्टर लेस नहीं हो, तो अपने बच्चों को मैट्रिक कराने से पहले, इंटर कराने से पहले, बालिग होने से पहले बेटे बेटियों को नमाजी बना दीजिए। इंशाअल्लाह दुनिया भी हसीन होगी, आखिरत भी हसीन होगी। कुरान की तालीम को खूब आम कीजिए, यही ख्वाहिश है कि तालीम कुरान आम हो जाए, हर एक परचम से ऊंचा परचमे इस्लाम हो जाए। समाज में इज्जत पाने के लिए इल्म की जरूरत है। हजरत अली ने कहा, मैं रब के फैसले पर राजी हूँ, लोगों को दौलत मिली और मेरे हिस्से में इल्म आया, इसलिए इल्म से प्यार कीजिए। कुरान ने कहा, हल यस्तविल लजीना यालमून वल लजीना ला यालमून, तुम क्या समझते हो पढ़े लिखे और जाहिल दोनों बराबर हैं? ऐसा नहीं हो सकता। जो पढ़ेगा उसके रुतबे को बढ़ा दिया जाएगा। हम भी सहाबा के नक्शे कदम पे चलेंगे, भूखे रहेंगे मगर तालीम हासिल, सिर्फ बच्चे हाथ उठाकर बोल दे, तालीम हासिल करेंगे, पढ़ेंगे भी और पढ़ाएंगे भी, समाज से जहालत को मिटाएंगे, चरागे इश्क़ नबी हर तरफ जलाएंगे, जहां से कुफ्र की तारीकियां मिटाएंगे। हकीर जानकर जिन्हें बुझा दिया हमने, वही चराग जलेंगे तो रोशनी होगी। पढ़ लीजिए, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबी व अतूबु इलैहि। पढ़ लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलाम।